muscles, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Turn Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं फरवरी 2021 ज़ोडिएक साइन टॉरस वृषभ राशि के, राइट। तो इसमें गाइस ये है कि एक तो हम फर्स्ट कार्ड निकालेंगे जो आपके 28 डेज की एनर्जी है, और एक कार्ड होगा आपके रिलेशनशिप का, एक फाइनेंस करियर का, और एक होगा आपकी जो फैमिली प्लानिंग है, एक आपके जो एंजल्स गाइडर हैं वो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और एक आपकी सोल के लिए कॉलिंग होगी, राइट। तो जैसी भी आपकी सिचुएशन है आप इसको अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन है और वो कैसे रेजोनेट होने वाली है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि के फरवरी के राशिफल, राइट। तो इसमें गाइस फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे वो जो होगी आपकी 28 डेज की एनर्जी, राइट। उसमें ये कार्ड निकल के आया है, द हाइएफेंट आया है रिवर्स में। तो द हाइएफेंट रिवर्स में यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं, टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले हैं, वो अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप देख सकते हो रिवर्स में है, नो कमिटमेंट, नो कम्युनिकेशन, राइट। वो किसी भी चीज़ के लिए अभी अपने आप को इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं है कि वो किसी के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ सके, जहाँ वो उनके साथ कोई एक ऐसा रिलेशनशिप अपना सके जो कि उनके लिए भी अच्छा हो और सामने वाले के लिए भी अच्छा हो। वो फाइनेंस, रिलेशनशिप, कैरियर, किसी भी तरह से बिजनेस में आप ले सकते हो कि उनकी एनर्जी ऐसे डिसबैलेंस हो रखी है कि वो खुद के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो किसी और के साथ कैसे होंगे। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए। मीन्स आपके पास सब कुछ है बट आप फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में हो जो आप से सुलझ नहीं रही है। तो अगर आप उस उलझन से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे इंसान से मिलना होगा जो आपकी बात को, जो आपकी सिचुएशन को समझ सके और आपकी उसमें हेल्प कर सके। तो आपको हेल्प मांगने में संकोच नहीं करना है। तो जो आप वृषभ राशि वाले हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ उलझन ऐसी आ रखी है जो आपसे नहीं सुलझ रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जी ही उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, आपके कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हो इस फैक्ट में, राइट। तो रिलेशनशिप में देखते हैं गाइस अब आपका कौन सा कार्ड है। रिलेशनशिप में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो रिलेशनशिप में भी आपके जो भी जैसे भी रिलेशनशिप है इज़ नॉट गुड, राइट। वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, मिस अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपको उस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत से ऐसे लोग हों जो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जहाँ आपसे बात करना चाहते हैं, जहाँ आपको बहुत कुछ सुना रहे हैं, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बस आप अकेले 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 फील कर रहे हो, अकेले ही किसी धुन में जा रहे हो, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में भी कोई खास बातचीत नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन अपनाना है, अपनी बात को समझाना है। हर एक रिलेशनशिप में आपको अपनी बात को समझाने की बहुत ज़रूरत है, और ज़िंदगी के हर एक पहलू में आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आप अभी अपने खुद के साथ आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया है तो दूसरों को कमिटमेंट देने की हालत में भी आप नहीं हो, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी निकल के आ रही है। और सेकंड कार्ड देखते हैं गाइस कि आपका जो फाइनेंस है, कैरियर है, उसमें क्या है। जो आप सॉर्ट्स आया है, देख सकते हो कि आपकी लाइफ में इतनी उलझन है कि आपका जो फाइनेंस है वो भी आपसे नहीं संभल रहा है, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत बुरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास मनी नहीं है। अगर आप कहीं जॉब में हो तो जॉब में बहुत अच्छा करने के बाद भी आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चेंज की ज़रूरत है, बोनस आने की उम्मीद से, या फिर आपके कुछ प्रमोशन होने वाले थे तो आपको इस फैब में उसे थोड़ा सा डिले करना होगा, उसके मिलने के चांसेस अभी थोड़े से डिले हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये होता है बहुत थिंकिंग होती है,
है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको संभालने की ज़रूरत है। और जहाँ पे कैरियर के अकॉर्डिंग है, कैरियर के अकॉर्डिंग भी आपके पास जो ऑप्शंस आने वाली हैं, तो उसमें से भी आपको एक चूज़ करनी होगी कि आपके लिए कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है, और उसको सुनकर ही आपको आगे फैसला लेने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि आपका जो फैब में प्लानिंग है उसमें क्या है, उसमें 9 ऑफ वांड्स आया है आप में। तो आपने जो भी फैब में प्लानिंग बनाई है उसके लिए वो प्लानिंग करने के लिए आप देख सकते हो कि ये जो इंसान है बहुत हारा हुआ फील कर रहा है। मीन्स आपने जो भी प्लानिंग की है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ की कमी है। आया तो ये 9 ऑफ वांड्स है, फायर है, बट फिर भी आप किसी न किसी ऐसी एक चीज़ को पकड़ के अच्छे से जकड़ के बैठे हो कि आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। मीन्स आपने फैब में जो प्लान बनाए हैं आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि आपको क्या प्लान बनाए हैं और आपको क्या करना है। सो गाइस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट देना है, बिजनेस में भी कमिटमेंट देना है, और जो आपका प्लान है उसमें भी कमेंट करना है, कि कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद उलझन में हो, तो आप किसी से क्या बात कर सकते हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन या हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आपका जो एंजल्स गाइड है, एक्टिव हो रहा है, वो भी रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में यही है, हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। मीन्स आपको अपने हर रिलेशनशिप में रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, लाइफ में फाइनेंस का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है। ऐसे बहुत से रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो नहीं अच्छे लगते हैं, बट आपको क्या करना है, उसमें आपको हेल्दी कम्युनिकेशन करना है। आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो ये सिचुएशन ऐसे हैंडल हो जाएगी। नहीं, जब तक आप उस सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझा सकते वो नहीं होगी। मीन्स आपके जो एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आपको हेल्दी कम्युनिकेशन करना है हर चीज़ में, आपको अपनी बात समझानी है हर चीज़ में, और आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप खुद को अकेला फील करने लग जाओगे। तो आपके लिए जो निकल के आया है मैसेज वो यही है कि हेल्दी कम्युनिकेशन इन ऑल। अब जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके सॉल के लिए क्या है, अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रण न कर पाए। आप देख लीजिए, जो निकल के आया है वही आपके सोल के लिए कॉलिंग है कि आपको अलाइन होना है, अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन कीजिए और फिर अपने साथ कनेक्ट हो जाइए। और जब आप अपने साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी जो भी बात होगी वो दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचने वाली है। आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, दूसरों को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। मीन्स जैसी भी सिचुएशन है आपको उस सिचुएशन से भागना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन मुझ पे हावी ना हो जाए। और इसमें ये क्या हो रहा है, सिचुएशन आप पे हावी हो रही है और इसके कारण आप डिसबैलेंस हो रहे हो। सॉरी गाइज, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे और मेरा चैनल ग्रो करेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।